गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 169 और ये आज की डेट है 15 फरवरी और ये हिंदी की वर्कशीट है सेकंड क्लास के लिए। और हिंदी में हम अपना पाठ जो है नटखट चूहा कर रहे थे, तो आज भी हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ नटखट चूहा में चूहे के बारे में बहुत सी बातें जानी। कहानी में चूहे ने नटखटपन में अपने लिए एक बहुत सुंदर टोपी बनवाई और अपने दोस्तों को दिखाई। तो बच्चों, इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पाठ नटखट चूहा पढ़ा था और आप सभी को नटखट चूहे की कहानी पता ही होगी। अगर आप में से किसी ने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो मैं नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके और नटखट चूहा की जो स्टोरी है वो आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 1। पाठ के आधार पर कहानी से जुड़े चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी सही क्रम संख्या दी गई खाली जगह में लिखिए। अब क्या है कि कहानी में जो जो चीज़ें जिस प्रकार से हुई, जो चीज़ पहले हुई उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आपको क्रम संख्या में लगाना है कि पहले क्या हुआ, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, तीसरे नंबर पर क्या हुआ और चौथे नंबर पर क्या हुआ। तो देखते हैं हम चित्रों के आधार पर कि सबसे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर एक हमें करके दिया गया है। सबसे पहले नंबर वाला, एक नटखट चूहा था। एक दिन वह अपने बिल से निकलकर शहर की तरफ गया। अब ये हमने पढ़ा था कहानी में कि सबसे पहले जो नटखट चूहा था वो अपने बिल से निकलकर उसने सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। तो शहर में जाने के बाद क्या हुआ था बच्चों, वहाँ पर वो एक दुकान में गया जहाँ पर उसको क्या मिला, एक रेशमी कपड़ा मिला। तो यानी कि उसने दुकानदार से टोपी बनवाने के लिए एक रेशमी कपड़ा लिया। दूसरे नंबर पर ये है, ये बच्चों Z नहीं है, ये 2 है। सेकंड नंबर पर क्या हुआ था कि उसने दुकानदार से रेशमी कपड़ा लिया था। उसके बाद क्या किया, उसने कपड़ा लेकर वो किसके पास गया, दर्जी के पास गया। तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा, नहीं, वो अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था। सबसे पहले वो कपड़ा लेके टोपी बनवाना चाहता था। वह अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था। तो तीसरे नंबर पर ये वाला चित्र आएगा। उसके बाद टोपी बनवाने के लिए वो किसके पास गया, दर्जी के पास गया। चूहे ने दर्जी से अपने लिए एक टोपी सिलवाई। चौथे नंबर पर ये आएगा, चूहे ने दर्जी से अपने लिए एक टोपी सिलवाई और टोपी सिलवाने के बाद उसने क्या किया, उसने उस टोपी पर सुंदर सितारे लगवाए। उसने उस पर सुंदर से सितारे लगवाए। तो पाँचवें नंबर पर ये वाला चित्र आएगा। वह अपनी सुंदर टोपी राजा को दिखाने गया। तो छठे नंबर पर क्या आएगा बच्चों, छठे नंबर पर ये वाला चित्र आएगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये वाला छठा। तो आपको इसी प्रकार से ये करना है। प्रश्न संख्या 2। नीचे दी गई खाली जगह में अपने हाथ के अंगूठे की छाप से चूहे का चित्र बनाइए। अब बच्चों, नीचे हमें एक मछली का चित्र दिखाया गया है और ये मछली का चित्र कैसे बना है, पहले बच्चे ने अंगूठे से अपने अंगूठे पर रंग लगाकर अंगूठे की छाप बनाई और उसके बाद उस पर ड्रॉ करके उसने कितनी सुंदर मछली बना दी। तो बच्चों, आपको इसी तरह से अंगूठे की छाप से जो है आपको एक चूहे का चित्र बनाना है। आइए इसी तरह से और भी चित्र बनाइए। और इसके अलावा अंगूठे की छाप से आप कितने प्रकार के चित्र बना सकते हैं, आपका जो भी मन करे आप वो यहाँ पर बना दीजिए, यानी कि अपनी कॉपी में आप बना सकते हैं। अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 53 का प्रश्न 1 भी कीजिए। अब आपको जो आपकी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका मिली हुई है उसका जो पेज नंबर 53 है, आपको वहाँ पर जाना है, वो पेज खोलना है और उसका जो पहला प्रश्न है वो करना है। तो चलिए हम देखते हैं आज की आपकी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 53। तो बच्चों, ये है आपकी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 53। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज नंबर 53 है। इसका हमें पहला प्रश्न करना है।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नटखट चूहा पहले किसके पास गया, फिर किसके पास, सही क्रम में लिखिए। अब जैसे हमने कहानी को क्रम में लगाया था, वैसे ही हमें सही क्रम में ये लिखना है कि नटखट चूहा पहले कहाँ गया, उसके बाद वो किसके पास गया, फिर वो किसके पास गया। इस प्रकार से आपको क्रम में सीरियल वाइज लगाना है। तो सबसे पहले चूहा इन चारों में से किसके पास गया था? सितारे वाला, राजा, कपड़े वाला, दर्जी। तो चूहा किसके पास गया था? सबसे पहले कपड़े वाला पर गया था। तो आपको यहाँ पर कपड़े वाला लिखना है, यहाँ पर आपको कपड़े वाला लिखना है। सबसे पहले कपड़े वाला के पास गया था और यहाँ पर कपड़े वाला लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। कपड़े वाले के बाद जब उसे कपड़ा मिल गया था तो वो कपड़ा सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया था। तो दूसरे नंबर पे वो कहाँ गया? दर्जी। कहाँ गया बच्चों? दर्जी के पास गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दर्जी। दर्जी के बाद जब वो उसकी टोपी सिल गई थी तो वो टोपी पर सितारे लगवाने के लिए कहाँ गया था? सितारे लगवाने के लिए वो सितारे वाले के पास गया था। तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा? सितारे वाला। सितारे वाला यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। और अंत में जब उसकी टोपी पर सितारे भी लग गए थे तो वो किसके पास गया? वो अपनी सुंदर सी टोपी राजा को दिखाने गया था। तो अंत में क्या आएगा? राजा। ठीक है, तो बच्चों आपको इस पेज का जो है प्रश्न संख्या 1 ही करनी है, दूसरा अभी नहीं करना है। तो आपको सिर्फ यही वाला काम करना है। इसके नीचे जो दिया गया है वो अभी आपको नहीं करना है। बच्चे ध्यान दीजिए कि आपको जो दूसरा प्रश्न है ये अभी नहीं करना है, सिर्फ पहला प्रश्न ही करना है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए अब हम वापस से अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। तो बच्चों ये है हमारी आज की वर्कशीट थी, हमने ये कर ली है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि हमें घर पर आए मेहमानों का खुश होकर अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन यानी कि वेलकम करना चाहिए। उन्हें अभिवादन के विभिन्न तरीकों से अवगत कराएं। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे सभी बच्चे करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।